आइए लेकर चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। अयोध्या से हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ चुके हैं। एपी न्यूज फिर से पहुंचा एक ऐसी खबर को लेकर के जो अयोध्या की गरिमा को तार तार करते हुए खबर आ रही है हमारे पास में। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये खाद्य एवं औषधि विभाग जो अयोध्या में आने वाले राम भक्तों को स्वच्छ भोजन और स्वच्छता जो है वो बरकरार रखने का दावा लगातार करता रहता है, लेकिन वहीं विभाग के कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या नाम है पैसे लेकर के और मौके पर अगर फूड विभाग की टीम पहुंचती है तो उससे पहले उनको इत्तला कर दिया जाता है, फोन करके बता दिया जाता है कि आपके यहाँ टीम पहुंचने वाली है। अगर ऐसे में अधिकारी से सवाल पूछने जाते हैं तो अधिकारी का साफ कहना है कि हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, इस मेरे विभाग का मामला ही नहीं। अपने ही कर्मचारियों को डिनाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर कोई उनका छोटा कर्मचारी आता है वहां पर तो बताया जाता है कि नहीं, ये हमारे यहाँ तो पहले कार्यरत था, अब नहीं है। क्यों ऐसे लोगों पर क्या नाम है कार्रवाई होती है और ऐसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं यहाँ के विभाग के अधिकारी और कार्रवाई करते हैं? क्योंकि विभाग के नाम पर इस तरीके से अयोध्या में लूट घसोट का माहौल चल रहा है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पैसे की वसूली जो है वो की जा रही है। और मानिक चंद के नाम पर बताया जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि मानिक चंद कौन है तो वो बताते हैं कि हमारे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन साफ साफ इनका मानिक चंद का कहना है वो सर से सारी चीजों को खारिज करते हुए नजर आते हैं और मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि हम बाइट नहीं दे पाएंगे। क्यों? आखिर ऐसा क्या मामला है? क्यों नहीं कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जाती है? ये खाद्य विभाग है जहां पर राम भक्तों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की बात की जाती है और यहाँ पर ग्रुप में अपडेट तो होते हैं, कागजी कार्रवाई होती है, मगर कागजों पर कार्रवाई क्यों नहीं ग्राउंड पर नजर आती है? यहाँ का अधिकारी से अगर कोई भी कहीं भी आप जांच करने जाएं या फिर कहीं भी किसी चीजों की आप बात करके इत्तला कराएं तो इनके पास में लिखित में आदेश नहीं रहता, क्योंकि इनका कहना है मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ मुंह से बोल दिया है, हमारे पास में कोई लिखित में आदेश नहीं है। पूरे रामपथ की बात करें तो रामपथ पे क्या नाम है मीट और मांस की दुकानें जो है वो धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। रामपथ पे जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि रामपथ पे कोई मांस और मदिरा की दुकानें नहीं रहेंगी, लेकिन यहाँ अयोध्या में ये भी चल रहा है और सारी चीजें चल रही हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बड़े बड़े दावे करते तो हैं, मगर उन्हीं के अधिकारी उनको पलीता लगाते हुए कहीं नजर आते हैं, उनकी मंशाओं को पानी फेरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अधिकारी से जब सवाल पूछा जाता है तो उनके पास जवाब नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास में लिखित में आदेश नहीं है। तो ऐसे अधिकारियों पर और ऐसे लोगों पर कब योगी का एक्शन और हंटर जो है वो चलते हुए दिखाई पड़ेगा और कब राम भक्तों को स्वच्छ भोजन, क्योंकि जब कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी तो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पर मुर्गा और मांस मिल रहा था, और वो भी सावन जैसे पवित्र मास में। जब अधिकारी को फोन करके अवगत कराया जाता है तो अधिकारी को कोई भी चीजों का पता नहीं रहता है और अवगत कराने पर भी एक्शन नहीं लिया जाता है। क्यों? आखिर बड़ा सवाल या निशान क्यों ऐसे लोगों पर उठता है और खबर कोई नहीं आकर करता है? अगर कोई आवाज उठाना चाहता है तो उसकी आवाज को दबाने की भी कोशिश जो है वो लगातार की जाती है। हम पूछना चाहेंगे जनता से और जनता भी पूछना चाहेगी कि ऐसे लोगों पर क्यों नहीं एक्शन होता है और कब एक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर भ्रष्टाचार कब अयोध्या में रुकते हुए दिखाई पड़ेगा। मैं शक्ति ठाकुर, एपी न्यूज के लिए अयोध्या। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ में भी मौजूद हैं, हम उससे बात करेंगे। अयोध्या में अगर स्वच्छता की बात करें, क्योंकि राम भक्त पुरुषोत्तम की नगरी है, वहां पर लोग किस तरीके से मांस वाला भोजन खा रहे हैं या फिर मिलावटी भोजन कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या? आप लोगों के द्वारा जो यह मुद्दा जो है उद्धृत किया जा रहा है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और जितने भी पब्लिक अयोध्या में आती है, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप उसको बहुत अच्छा विजन लेकर के चलती है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाई पड़ता है वो उसको धता बताता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जितने कर्मचारी, सभासद, अधिकारी, जो भी लोग निचले स्तर पर ग्राउंड लेवल पर हैं, उनका एक पैसे का कोई भी इस विषय में इंटरेस्ट नहीं है। किसी अभी देवकाली आप चले जाइए, पुलिस चौकी के जस्ट सामने बाईं तरफ कूड़े का अंबार हर रोज लगाया जाता है और आदमी वहां से निकलते समय इतनी दूषित वातावरण है वहां पर कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उसी के बगल जस्ट मीट की दुकान है, मुश्किल से 100 मीटर पर माता देवकाली का मंदिर है, जो भगवान राम का मतलब खानदानी मतलब सीता जी वहाँ पूजा करने आती थी, ऐसा जो है मतलब बताया गया है। और मेरी यह गारंटी है कि जहाँ तक स्वच्छता अभियान
अभियान की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है। केवल नेताओं और अधिकारियों के द्वारा फोटो खिंचाया जाता है झाड़ू लेकर के। कार्रवाई तो होती है मगर कागजों पर। आइए, कार्रवाई तो होती है मगर कागजों पर। केवल फोटो खिंचाया जाता है, चाहे जब चाहे जिस गली में 100-200 मीटर के अंदर ही भीषण कूड़ा, गंदगी और मीट की बात करें तो मछली, मीट की तो कहते हैं कि हमने सारी दुकानें बंद करा दी हैं। कुछ नहीं, एक भी दुकान नहीं बंद है, सब चल रही ऐसे है। में राम भक्त जो अयोध्या रहे हैं वो क्या यहाँ से क्या स्वच्छता लेकर जाएंगे और क्या संदेश जाएगा? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। मैं जानता हूँ लोकल के लोगों को भी, जितने भी दुकानदार हैं, खाद्य विभाग वहाँ से हर महीने का निश्चित अमाउंट बंधा हुआ है और केवल महीने में एक दिन पैसा चला जाता है। बाकी और कोई मतलब नहीं है कि ना कोई साफ सफाई से मतलब है, ना कोई भोजन सामग्री की जांच से मतलब है, ना कोई आकस्मिक निरीक्षण है। केवल और केवल एक ही कनेक्शन है विभाग का और ऐसे लोगों के कि केवल पैसे की वसूली जो हर महीने होती है। ये बात इनकी सही है, क्योंकि जिस तरीके से फुटेज आए हैं और उसमें फुटेज में बोला जा रहा है कि आप पैसे पहुंचा दीजिए, नहीं तो आपके यहाँ हम टीम भिजवा देंगे। तो इस तरीके का मामला लगातार निकल के आता है और अधिकारी इस पर एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि उनको मोटा पैसा आ रहा है और इनका कहना भी सही है। देवगाली पुलिस चौकी से आप पंचशील होटल के लिए जैसे जाएंगे सोना हॉस्पिटल मार्ग पर, इतने जबरदस्त खड्डे बने हुए हैं और जो सड़क बनाई गई है जिस पर कोई भी पब्लिक का निवास नहीं है, केवल सभासद के खानदान के लोग 2-4 मकान है और उसी के बगल की जो सड़क है जिस पर एक तरफ से दोनों तरफ लोगों का मकान बना हुआ है और उस पर सड़क नहीं बनी हुई है। भ्रष्टाचार की बात बनी हुई है। भ्रष्टाचार तो आप मुझे लगता है कि सब पूरे अयोध्या में व्याप्त हो गया है, क्योंकि जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है सारे अधिकारी मस्त हो गए कि अब तो सारा कार्य जो है वो श्री राम पे छोड़ दिया जाए। केवल और केवल कागज में लिख करके स्वच्छता अभियान पूरा कर दिया जाता है, खाद्य सुरक्षा दे दी जाती है, बाकी ग्राउंड स्तर पर उसकी कोई भी जांच नहीं होती है। अगर जांच करने कोई जाता भी है तो वो केवल पैसा लेकर के लौट आता है, बस किसी को कोई बड़ा बड़ा आरोप है और आरोप वीडियो से भी साक्ष्य क्या नाम है प्रस्तुत होते हैं कि इसमें किस तरीके से दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, मैंने खुद पैसे दिए हुए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए और उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी जब चेक करने आएंगे तो हम आपको इत्तला कर देंगे, फोन कर देंगे, बता देंगे, आप वहां से अपनी सारी चीजें जो भी है उसको चीजों को हटा दीजिएगा वहां पर, क्योंकि चेक करने आएंगे, विभाग के अधिकारी आएंगे और एक बड़ा सवालिया निशान जो है विभाग पर उठता हुआ दिखाई पड़ता है। ये देखिए, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, ये ऐसे में कैसे सुरक्षा देगा अयोध्या में राम भक्त आने वाले दर्शनार्थियों को, किस तरीके से पवित्रता को बरकरार रख पाएगा? दावे तो होते हैं मगर कागजों पर, कार्रवाई अब होगी कब, देखना ये है। एपी न्यूज के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या।